फ्रेंड्स, आज हम लेसन 4 की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर डिफ्थोंग्स के बारे में, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ डिफ्थोंग्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डिफ्थोंग्स क्या है। अ डिफ्थोंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड्स। डिफ्थोंग जो है दो वॉवल साउंड, दो वॉवल की जो साउंड है उसका कॉम्बिनेशन है इन अ सिंगल सिलेबल, जिनको हम एक सिलेबल में पढ़ते हैं। ठीक है, टू वॉवल्स होते हैं और उनकी साउंड जो है वो एक ही बनती है और उनको हम एक ही साउंड में पढ़ते हैं, एक ही सिंगल सिलेबल में पढ़ते हैं। द साउंड चेंजेस फ्रॉम वन वॉवल साउंड टू अनदर। साउंड क्या होती है? आवाज़ चेंजेस, तब्दील होती है फ्रॉम वन वॉवल साउंड, एक वॉवल साउंड से, टू अनदर, दूसरे की तरफ, यानी कि एक वॉवल से दूसरे वॉवल की तरफ जाती है, जिसको हम सिंगल सिलेबल में एक ही साउंड में पढ़ते हैं। एज इन द वर्ड्स, जैसा कि ये इन वर्ड्स में है, प्ले, फाउंड, फोर, एट्सेट्रा। ठीक है, टू वॉवल्स होते हैं। बाजू का तो ऐसा भी होता है कि एक वॉवल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन वो दोनों मिलकर वॉवल साउंड बनाते हैं। जैसे प्ले, ए की आवाज़ आ रही है, ठीक है, प्ले, तो ए और वाई, ये वाई कॉन्सोनेंट है और ए क्या है? वॉवल है। बाजू का तो ऐसा भी होता है कि ये कॉन्सोनेंट और एक वॉवल है, दोनों मिलकर वॉवल साउंड बनाते हैं, तो वो भी क्या होगा? डिफ्थोंग होगा। जैसे ये देखें, इट वाज अ संडे मॉर्निंग, इसमें ए वाई, इट वाज अ संडे, डिफ्थोंग ए वाई है, इट वाज अ संडे मॉर्निंग। ताशिफ रीच्ड द स्पोर्ट्स ग्राउंड। रीच्ड, ये देखें, REA, हम एक ही साउंड में पढ़ रहे हैं। एक जो पहला जो वॉवल है उसकी साउंड जो है वो किधर जा रही है? दूसरे की तरफ जा रही है, और फिर हम इन दोनों को सिंगल सिलेबल में पढ़ते हैं, एक ही साउंड में पढ़ते हैं। रीच द स्पोर्ट्स ग्राउंड, जैसे OU है, ग्राउंड। अर्ली, EARLY, ठीक है, EA, अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑल हिज स्कूल फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट हिम, ही वॉज टू बिट नर्वस, somehow he pulled his energy together। ठीक है, अब ये जितने भी रेड में हैं टू वर्ड्स, ये सारे क्या हैं? डिफ्थोंग हैं, AY, EA, OU, AE और OU। ठीक है, इन सब से क्या है? ये एक ही साउंड में, एक ही इनको सिंगल सिलेबल में पढ़ा जाता है, तो ये सारे क्या होंगे? डिफ्थोंग्स होंगे। मेक मोर वर्ड्स, मज़ीद वर्ड्स बनाए विद द गिवन डिफ्थोंग। ये जो डिफ्थोंग्स दिए गए हैं इन योर नोटबुक, तो आपने इससे मज़ीद वर्ड्स बनाकर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जैसे AY से ए की साउंड आती है, ठीक है, तो इससे हमने मज़ीद वर्ड्स बनाए हैं, ले, डे, रे, ठीक है। OU, आउट, आउ की आवाज़ आती है इससे, ठीक है, आउट, लाउड, हाउस, ग्राउंड, ठीक है। अब है नियर, ई की साउंड आती है इसमें, ठीक है, नियर, ईयर, वीक, वियर। अब है OW, अब ये देखें, W कॉन्सोनेंट है और O वॉवल है, लेकिन ये इसकी भी वॉवल साउंड आएगी, O की साउंड आएगी, ठीक है, O की साउंड आएगी। जैसे नाउ, क्रो, ब्राउन, काउ। अब यहाँ है एक डायलॉग है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। रिदा और नाजिया के दरमियान में। रिदा, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया, हाउ आर यू, आप कैसी हैं? नाजिया, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपका शुक्रिया। व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं? रिदा, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। नाजिया, आई एम रियली एक्साइटेड, मैं हकीकतन कि मैं वाकई एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। अबाउट के मुतल्लिक, डिफेंस डे, यौम दिफा के मुतल्लिक मैं बहुत ज़्यादा वाकई मैं एक्साइटेड हूँ, पुरजोश हूँ। डिफेंस डे सेलिब्रेशन, यौम दिफा की तकरीबात के मुतल्लिक, इन स्कूल में। नाजिया कहती है कि आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट डिफेंस डे सेलिब्रेशन इन स्कूल, कि मैं स्कूल में यौम दिफा की तकरीबात के मुतल्लिक वाकई या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पुरजोश हूँ। रिदा, यस मी टू, मैं भी। रिदा कहती है कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब आप कहाँ जा रही हो? नाजिया, आई एम गोइंग टू माई कज़न्स हाउस, मैं अपनी कज़न के घर जा रही हूँ। टू बोरो, उधार लेने, हर आर्मी ड्रेस, उसका फ़ौजी लिबास, फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए,
फंक्शन टुमारो, स्कूल फंक्शन के लिए कल जो स्कूल फंक्शन होना है। नाजिया कहती है कि मैं अपनी कज़न के घर, आई एम गोइंग टू माई कज़न्स हाउस, मैं अपनी कज़न के घर जा रही हूँ। टुमारो उधार लेने, उसका आर्मी ड्रेस, उसका फ़ौजी लिबास, कि मैं उधार लेने जा रही हूँ उसका फ़ौजी लिबास कल के स्कूल फंक्शन के लिए, कल के स्कूल फंक्शन के लिए मैं उसका फ़ौजी ड्रेस जो है वो उधार लेने जा रही हूँ। रिदा, दैट्स ग्रेट, बहुत खूब, यह बड़ी अच्छी बात है। आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट कि इट विल बी अ ग्रेट डे फॉर अस, के ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन होगा। नाजिया, सी यू एट स्कूल टुमारो, सी यू आपसे मिलती हूँ एट स्कूल, स्कूल पर, टुमारो कल। नाजिया कहती है कि कल स्कूल में मुलाकात होगी। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं। विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टियर्स, किस गैलरी ने हमें शोहदा के बारे में बताया। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैलरी थी? द शोहदा कॉर्नर। कौन सी थी? द शोहदा कॉर्नर टोल्ड अस अबाउट मार्टियर्स। बस आपने इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट वाज डिस्प्लेड इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन। कौम की हयात नौ में, जो कौम की हयात नौ थी, ठीक है, गैलरी, उसमें किसकी नुमाइश की गई थी, किस चीज़ की नुमाइश की गई थी, वो आपने बताना है। अब इसको ध्यान से सुने, दूसरे सवाल का आंसर, और अपनी कॉपी पे जो है वो आपने नोट कर लेना है। उसमें था द लाइफ ऑफ, क्या था? द लाइफ साइज ऑफ पोर्ट्रेट्स। फिर से सुने, द लाइफ साइज ऑफ पोर्ट्रेट्स ऑफ द कायद-ए-आज़म, addressing the Constituent Assembly of Pakistan were displayed in the rebirth of the nation। यानी कि उसमें कौम की हयात नौ में क्या था कि पाकिस्तान की कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म की पूरे साइज़ की जो तस्वीर थी उसकी नुमाइश की गई थी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम। आपने म्यूज़ियम की सैर से मतलब आप लोग जो है, जब आपने म्यूज़ियम की सैर की तो उससे आपने क्या सीखा। ठीक है, वो आपने बताना है। अब इसका जो आंसर है वो आपने अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। ध्यान से सुने, वी लर्न अ लॉट ऑफ नॉलेज। क्या सीखा? बहुत ज़्यादा नॉलेज। वी लर्न अ लॉट ऑफ नॉलेज बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम। History of past events move in front of our eye. History of past events move in front of our eyes. Kings, emperors, generals, princes, and many heroes appear before us. We learn about the civilization of the past through paintings, pictures and models। अब यहाँ पर है, रीड द गिवन माइंड मैप अबाउट माई फेवरेट पर्सनैलिटी, कि जो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है उसके बारे में जो मैंने अपने जहन में खाका बनाया है उसके बारे में पढ़ें। मतलब जो आपको पर्सनैलिटी पसंद होती है, जो उसके बारे में मेन चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में होती हैं, उसमें ये हो फ़लाँ चीज़ें होनी चाहिए, तो उसका आप एक खाका बनाते हो, फिर उसके ऊपर पूरा एक मजमून लिखते हो। ठीक है, जैसे ये है रीज़न्स फॉर फेम के उसके मशहूर होने की, फेम शोहरत होता है कि उसके मशहूर होने की जो रीज़न क्या है। लाइफ हिस्ट्री, उसकी ज़िंदगी की तारीख़ क्या है। फिर कैरियर आ जाता है इसमें, और रीज़न फॉर योर लाइकिंग, कि आप जिसको पसंद करते हो उसको पसंद करने की वजह क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड में होती हैं तो फिर आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में एक अच्छा सा मजमून लिख सकते हो। अब है फिल इन द गिवन गैप समरी यूजिंग द वर्ड बिलो। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ करते हुए हमने ये पैराग्राफ जो है इसको कंप्लीट करना है। पाकिस्तान आर्मी इज़ द प्राइड ऑफ आवर कंट्री।
दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन, दे गार्ड आवर मदरलैंड, देयर आर मैनी ग्रेट हीरोज इन पाकिस्तान आर्मी, many brave soldiers have sacrificed their lives for this country. Pakistan army is among the best armies of the world. कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो दुनिया में जितनी भी अफवाज हैं उनमें सबसे जो बेहतरीन है वो पाकिस्तान की आर्मी है। अब यहाँ है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ताशिफ ब्रॉट हिज, ताशिफ अपने साथ क्या लेकर गया था? डायरी अलॉन्ग विद हिम, डायरी अलॉन्ग विद हिम। द निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो कौन सा है? निशान हैदर है। ऑन एंटरिंग द म्यूजियम the children saw 4 Indian tanks. There are 11 great soldiers from the armed forces who received the निशान हैदर, के 11 मुसल्लह अफवाज के सिपाही थे जिन्होंने, मुसल्लह अफवाज के 11 सिपाही थे जिन्होंने निशान हैदर रिसीव किया। अब यहाँ पर है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब इन वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। सेक्रीफाइस होता है कुर्बानी देना। टू ले डाउन लाइफ फॉर अ नोबल काज, किसी अजीम मकसद के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान करना। इम्पेशेंट बेताब, बेसब्र होना किसी चीज़ के लिए। रेस्टलेस बेचैन, रेस्टलेस बेचैन। अब है मार्टियर शहीद, अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ नोबल काज, अजीम मकसद के लिए जो कोई अपनी शख्स जो अपनी जान कुर्बान करता है उसे मार्टियर शहीद कहते हैं। स्ट्रगल कोशिश करना, टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, के सख्त कोशिश करना, स्ट्रगल के बहुत ज़्यादा कोशिश करना, सख्त मेहनत करना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। सैक्रेड मुकद्दस, टू ट्रीट समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, टू ट्रीट समवन किसी के साथ सलूक करना, विद ग्रेट रिस्पेक्ट बड़ी इज्जत के साथ, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट करना। कैप्चर कब्ज़ा करना, पकड़ना, किसी चीज़ को कैप्चर कर लेना, पकड़ना, कब्ज़ा करना। टू टेक कंट्रोल, किसी चीज़ पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेना। अब यहाँ पर है चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं। वर्ब से कैसे नाउन और एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, नाउन से कैसे वर्ब एडजेक्टिव बनते हैं, एडजेक्टिव से कैसे हम वर्ब और नाउन बनाते हैं। सफिक्सेस लाहके होते हैं, सफिक्सेस लाहके जो किसी भी वर्ड के एंड पे लगाए जाते हैं उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए, जैसे LY, ION, ING, ETC, इस तरह के और भी लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आर यूज टू कन्वर्ट वर्ब्स, आर यूज इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन जो लेटर है आर यूज इस्तेमाल किया जाता है टू कन्वर्ट, तब्दील करने में वर्ब्स, वर्ब को टू नाउन एंड एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए, ठीक है, वर्ब के साथ। अब जैसे है नाउन, सबसे पहले प्लेयर क्या है? खिलाड़ी, ये क्या है? नाउन। अब इसका वर्ब क्या होगा? प्लेड, खेला। एडजेक्टिव क्या होगा? प्लेफुल। और सैडनेस क्या है? उदासी। सैडन क्या है? गम में मुब्तला करना या होना, सैड, गमगीन। कोऑपरेशन, ताउन, कोऑपरेट, ताउन करना, कोऑपरेटिव, मुआवन, ठीक है। कोऑपरेशन, ताउन, ये नाउन है। कोऑपरेट करना, किसी के साथ ताउन करना, ये हमारे एक्शन में आ जाएगा कि फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ कोऑपरेट किया। कोऑपरेटिव, मुआवन, कि फ़लाँ जो है शख्स वो बड़ा कोऑपरेटिव है, मुआवन है, हेल्पफुल है, मदद करने वाला है। अब है कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईच गिवन वर्ड्स। यहाँ पर नाउन्स हैं, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब सुना दिया है एडमायर, एडमायर से हमने क्या बनाना है? नाउन भी बनाना है और एडजेक्टिव भी। एडमायर, तारीफ़ करना, किसी की तारीफ़ करना, ये हमारा एक्शन होगा, किसी की तारीफ़ करना, एडमायर।
इसका नाउन बनाना है एडमायरर, तारीफ़ करने वाला, एडमायरर तारीफ़ करने वाला, और एडमायरेबल काबिल तारीफ़, यानी कि फ़लाँ बच्चा जो है वो एडमायरेबल है, काबिल तारीफ़ है, तारीफ़ के लायक है। सिलेक्शन क्या है? नाउन है। सिलेक्शन क्या है? नाउन, इंतखाब। और सिलेक्ट करना, किसी को मुंतखब करना, ये वर्ब है। सिलेक्टिव, मुंतखब करने का अहल, सिलेक्टिव। और ब्यूटी, खूबसूरती, ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाना, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, खूबसूरत एडजेक्टिव है, इससे हमने वर्ब बनाया, और नाउन ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाना, ब्यूटी, खूबसूरती। अब यहाँ पर है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। Read the given words with their synonyms and antonyms and write 5 more words with their synonyms and antonyms in your notebook. पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। Synonyms क्या हैं? Synonyms are words that have similar meanings. Synonyms words वो होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं, जिनके मीनिंग, जिन वर्ड्स के मीनिंग सेम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। और एंटोनिम्स क्या हैं? आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग, जिनके मीनिंग ऑपोजिट होते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? जिनके मीनिंग एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। अब यहाँ पर हैं वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम। सबसे पहले है ब्रेव, करेजस, कवर्ड, बहादुर है, जुर्रतमंद है, और बुज़दिल है। ठीक है, ब्रेव बहादुर है, इसका सिनोनिम यानी कि बिल्कुल मुतरातिफ, बहादुर और जुर्रतमंद, इनके मीनिंग सेम है। ब्रेव, करेजस और कवर्ड, बुज़दिल। ब्रेव बहादुर और कवर्ड बुज़दिल, तो ये इसका एंटोनिम है। वार, बैटल, पीस, जंग, लड़ाई, सेम मीनिंग है। अमन बिल्कुल उलट है। इंटेलिजेंट, ज़हीन, ब्राइट, बेज़हीन को कहते हैं। स्टूपिड, अहमक को कहते हैं, बेवकूफ़ को कहते हैं। विक्टोरियस, फातेह, सक्सेसफुल, कामयाब, दोनों के मीनिंग सेम हैं। डिफीटेड, शिकस्त खोरना, जिसको शिकस्त हो जाए। रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स एंड आल्सो लर्न देयर स्पेलिंग। अब यहाँ पर वर्ड्स को हमने रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये है स्माइल, स्पीच, लर्न, मोमेंट, फेथ, पीरियड। नाउन्स विद नो चेंज। ठीक है, यहाँ पर नाउन्स हैं कुछ जिनको हम चेंज, उनके प्लूरल बनाने के लिए हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जैसे सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं हैव एन अनचेंज प्लूरल फॉर्म, कि उनकी प्लूरल फॉर्म भी वही होती है जो जैसे वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं वैसे ही वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे शीप है, ये सिंगुलर फॉर्म में भी शीप ही होगा और प्लूरल फॉर्म में भी। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ें फील्ड, खेत में चर रही थी। ज़्यादा सारी हैं तो भी शीप है, एक है तो भी शीप आएगा। सना हैज़ लॉन्ग हेयर, सना के लंबे बाल हैं। अब बाल एक तो नहीं है ना, बाल तो बहुत सारे हैं। इन्हें तो ये सिंगुलर फॉर्म में भी हेयर होगा और प्लूरल फॉर्म में भी हेयर होगा। आई सा डियर, डियर हरन को कहते हैं। आई सा डियर इन द फॉरेस्ट, ये सिंगुलर फॉर्म में भी डियर है और प्लूरल फॉर्म में भी डियर ही रहेगा। इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। अब है यहाँ पर नाउ यूज़ द नाउन्स हाईलाइटेड अबव इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन, कि ये जो हाईलाइट किए गए हैं नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम ही रहते हैं, इनके हमने सेंटेंस बनाने हैं। शीप, हेयर, डियर। शीप भेड़ों को कहते हैं। शीप आर ईटिंग ग्रास, शीप आर ईटिंग ग्रास। हेयर, नाज़िया हैज़ ब्राउन हेयर, ब्लैक हेयर कुछ भी कह सकते हो आप। डियर, मैनी डियर वर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? जो मेन वर्ब की हेल्प के लिए जो वर्ब्स होती हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, जो हमारी मेन वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस में, उसकी हेल्प के लिए जो वर्ब होती हैं उसे हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड आर हेल्पिंग। ये सब क्या है? ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे आप ये सेंटेंस देखें, अली इज़ क्लाइंबिंग द ट्री। अली दरख्त पर चढ़ रहा है। क्लाइंबिंग हमारी मेन वर्ब है, उसका दरख्त पर चढ़ना। अब अगर हम इज़ ना लगाते तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होनी थी? अली दरख्त पर चढ़ रहा। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं। अब ये इज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ इसका मेन वर्ब के, कि अली दरख्त पर चढ़ रहा है। ठीक है, सेंटेंस की खूबसूरती भी बन जाती है इससे। ठीक है, सेंटेंस जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है हेल्पिंग वर्ब के यूज़ से। अब है सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली। सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली। ठीक है, अब सिंगल सब्जेक्ट है तो इज़ आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा। सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली। द बॉयज़ डिड नॉट फिनिश देयर वर्क। I am reading a book. Tashif's uncle had told us different stories about Pakistani soldiers. She has bought a new dress. अब जितने भी ये रेड हैं वर्ड्स, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। इज़, आर, डिड, एम, हैड, हैज़, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब है यूज़ द हेल्पिंग वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंस। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके हमने मज़ीद सेंटेंस बनाने हैं। इज़ का आप कोई भी बना सकते हो। ही इज़ रीडिंग अ बुक। ठीक है, ही इज़ वॉचिंग अ टीवी। तो सिंपल मैं आपको बताती हूँ। इज़ का ही इज़ रीडिंग अ बुक। आर का दे आर प्लेइंग फुटबॉल। एम, आई एम राइटिंग अ लेटर। हैज़, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। या फिर ही हैज़ लॉन्ग हेयर, जैसे पहले हमने पढ़ा है ही हैज़ लॉन्ग हेयर। या फिर शी हैज़ लॉन्ग हेयर। आजकल लड़कों ने भी लॉन्ग हेयर रखे हुए हैं। तो हैव का दे हैव डन देयर ड्यूटी। दे हैव डन देयर ड्यूटी। हैड, ही हैड गॉन टू लंदन। डू, वी ऑलवेज डू आवर वर्क इन टाइम। हमें हमेशा अपने वक्त पर काम करना चाहिए। वी ऑलवेज डू आवर वर्क इन टाइम। अब यहाँ पर है रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन क्या है? हरफे जार जो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वक्त के बारे में। ठीक है, वक्त के हरूफे जार, वक्त के बारे में, जो हमें किसी भी काम का वक्त बताए। ठीक है, किसी भी काम के वक्त के बारे में हमें बताए। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस टाइम, फॉर एग्जाम्पल अ डेट, डेज ऑफ द वीक एट्सेट्रा। ठीक है, वक्त के हरूफे जार क्या करते हैं? हमें वक्त से मुतारफ़ कराते हैं। मिसाल के तौर पर एक तारीख है, हफ्ते के दिन वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर है वी हैव लंच एट नून। यहाँ पर हमने अपने लंच का टाइम बताया कि मैंने लंच जो है वो किस वक्त किया? एट नून, दोपहर को। अब है दोपहर को किया। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM, कि मेरी सुबह 9 बजे मीटिंग। दे गो टू द बीच इन समर। दे गो टू द बीच, वो साहिल पर जाते हैं। इन समर, गर्मियों में। दे वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वो वॉक पर गए, कब? सुबह के वक्त। द टेस्ट इज़ ऑन वेडनेसडे। टेस्ट कब है? बुध को है। व्हाट डिड यू डू ऑन ईद लास्ट ईयर। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया? ऑन ईद लास्ट ईयर, पिछले साल ईद पर आपने क्या किया। ये किसी भी काम के वक्त के बारे में बताया गया है कि आपने फ़लाँ काम जो है वो किस वक्त किया। ठीक है, यहाँ पर वक्त की बात की गई है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जस्ट, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जस्ट वक्त की बात की जाती है कि आपने कोई भी काम जो है वो कब, कहाँ, कब किया, किस वक्त किया। ठीक है, उसमें जहाँ भी टाइम मेंशन होगा, जहाँ भी टाइम मेंशन होगा वो प्रेपोजिशन ऑफ
टाइम होगा। डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स के रेगुलर एडजेक्टिव्स की डिग्रीज जो हैं वो किस तरह की होती हैं। सबसे पहले रेगुलर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव्स टेक ER एंड EST। रेगुलर एडजेक्टिव्स, ठीक है, इसमें पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम ER और EST का इस्तेमाल करते हैं। और अगर Y हो तो Y को कट करके IER कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव्स बनाने का एक ख़ास रूल है, ठीक है, इनको एक ख़ास रूल के तहत बनाया जाता है। तो ये रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसमें जो बेसिक इसके मतलब पॉजिटिव डिग्री के जो स्पेलिंग होते हैं वो वही होते हैं तीनों में, ठीक है, तीनों में वो स्पेलिंग वही होते हैं, बस कुछ चेंजिंग की जाती हैं एक रूल के तहत, ठीक है। जबकि इररेगुलर एडजेक्टिव में तीनों फॉर्म जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों चेंज, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीनों जो इररेगुलर एडजेक्टिव में तीनों फॉर्म जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जबकि रेगुलर एडजेक्टिव में ऐसा नहीं है, जो पॉजिटिव डिग्री के स्पेलिंग होते हैं वही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में होते हैं, एक रूल के तहत उनमें चेंजिंग की जाती है, ठीक है। कुछ डिग्रीज बनाने के लिए कंपैरेटिव में पॉजिटिव डिग्री के साथ ER लगा देते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगा देते हैं, और बाजू का Y को कट करके IER और इधर IEST। और जिनके सिलेबल मतलब 3 सिलेबल में जिन जो पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल, ठीक है, तो इनको हम 3 सिलेबल में पढ़ते हैं। तो इसके क्या होंगे, इसको बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। और जिन डिग्रीज़ को फिर से सुन लें, जिन डिग्रीज़ को बनाने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए एक ख़ास रूल का हम इस्तेमाल करते हैं, एक ख़ास रूल के तहत बनाते हैं, तो वो रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। और जो इररेगुलर एडजेक्टिव है वो तीनों फॉर्म्स उनकी डिफरेंट होती हैं, तीनों में उनके स्पेलिंग डिफरेंट होती हैं। जबकि रेगुलर एडजेक्टिव में ऐसा नहीं होता, तीनों में स्पेलिंग सेम ही होते हैं, बस इधर कंपैरेटिव सुपरलेटिव में कुछ रूल के तहत चेंजिंग की जाती है। अब यहाँ पर देखें, रेगुलर एडजेक्टिव्स टेक ER एंड EST टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। रेगुलर एडजेक्टिव में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER और EST का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू, कंपैरेटिव एडजेक्टिव में दो लोगों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन किया जाता है। सुपरलेटिव में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपैरिजन किया जाता है। और पॉजिटिव में किसी शख्स या किसी चीज़ की खुद की बात की जाती है, उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में कोई अच्छी बात कहनी हो या फिर बुरी बात कहनी हो, जो भी जैसे भी हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जो भी हम किसी चीज़ के बारे में कहेंगे वो क्या है, एडजेक्टिव है, वो वर्ड्स क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। और जब किसी चीज़ के बारे में, उस चीज़ की खुद के बारे में बात की जाए तो वो पॉजिटिव डिग्री होगी। जब दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिव, और उसके लिए देन का इस्तेमाल किया जाता है। सुपरलेटिव में दा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि राइट P फॉर अ पॉजिटिव, जो यहाँ ये इन्होंने कुछ डिग्रीज यहाँ पर दी हुई हैं, तो जो पॉजिटिव डिग्री है उसके आगे हमने P लिखना है, और जो कंपैरेटिव डिग्रीज़ हैं उसके आगे C लिखना है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे हमने S लिखना है। ये बिगेस्ट है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे मैंने आपको रूल बताया है कि कंपैरेटिव में ER का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर सुपरलेटिव में EST का, तो यहाँ पे EST है। बिगेस्ट तो ये सुपरलेटिव है। थिन पॉजिटिव है। सॉफ्टर ER का इस्तेमाल किया, सॉफ्टर कंपैरेटिव है। डार्क पॉजिटिव है। बिजिएस्ट सुपर है, सुपरलेटिव है। स्मॉलर कंपैरेटिव है। ब्राइटर कंपैरेटिव। स्मार्ट पॉजिटिव। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। वाइड पॉजिटिव डिग्री। अब मैं फिर एक दफ़ा से बता दूं आपको कि रेगुलर एडजेक्टिव जब किसी ख़ास रूल के तहत जब हम डिग्रीज बनाते हैं और उनकी जो बेसिक फॉर्म होती हैं
वही स्पेलिंग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में होते हैं, लेकिन उनमें कुछ तब्दीली की जाती है ख़ास रूल के तहत, तो वो रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, जो तीनों में स्पेलिंग सेम होते हैं, कुछ चेंजिंग की जाती हैं बस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में कुछ चेंजिंग की जाती हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, जबकि इर्रेगुलर में ऐसा नहीं होता। तीनों फॉर्म्स जो होती हैं उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। अब मेक सेंटेंसेस विद अ गिवन एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव दिए गए हैं इनके हमने सेंटेंस बनाने हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। शी इज़ अ लवली गर्ल, लवली का शी इज़ अ लवली गर्ल। स्मॉलर, हिज हाउस इज़ स्मॉलर देन माइन, हिज हाउस उसका घर स्मॉलर छोटा है देन आई मेरे घर से। ग्रेटेस्ट, अल्लामा इकबाल इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ उर्दू, उर्दू के अजीम शायर हैं। अब है कैपिटलाइजेशन। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। अब ये पैराग्राफ है एक, द नेम्स ऑफ हॉलीडेज, जो हॉलीडेज़ के नेम हैं, स्पेशल इवेंट्स हैं कोई, एंड ग्रुप स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो उसमें आप कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे एक तो सेंटेंस बनाने के स्टार्ट में, और फिर कुछ जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं, हॉलीडेज़ हैं, ठीक है, ख़ास चीज़ें हैं, उनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये जैसे ये सेंटेंस पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल लेटर आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है। रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर के कैपिटल लेटर्स को उन्होंने कैसे यूज़ किया है ये आप नोटिस करें। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 14। यहाँ पर भी कैपिटल, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, पाकिस्तान का पी भी, ये रेड करना भूल गए हैं, लेकिन पी कैपिटल है। ठीक है, पाकिस्तानीज आर ब्रेव पीपल, दे हैड अरेंज्ड अ स्पीच कंपटीशन ऑन डिफेंस डे। यहाँ पर डी और ये डी और ये टी। ठीक है, ये इन्होंने ये रेड करना भूल गए हैं, ये पी भी कैपिटल है। ठीक है, और स्टार्ट में ये टी भी कैपिटल है इसके, बस। ये सारी चीज़ें हैं जिनके साथ कैपिटल लेटर ही आएंगे। अब यहाँ है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर कैपिटल लेटर का हमने कहाँ यूज़ करना है वो मैंने अंडरलाइन आपको कर दिया है। ये ताशिफ इज़ रीडिंग अ बुक हाउ टू कीप द अर्थ सेफ। द टाइटल ऑफ माई फेवरेट स्टोरी इज़ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द डव एंड द आंट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब जो जो लेटर आपने कैपिटल लिखने हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। टी कैपिटल होगा, एच कैपिटल, यहाँ पे के ई एस, ये पी और ये बी, ये एच, यहाँ पर टी, ये भी टी और डी और ये ए, ये सारे जो जिनको मैंने अंडरलाइन किया है जिन लेटर्स को, ये सारे इधर कैपिटल फॉर्म में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस एक्सरसाइज की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।